वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स विलेज। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें हमने देखा इंट्रोडक्शन, जैसे हमने देखा कि इकोनॉमिक्स के मेन ब्रांचेस दो होते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब हमने इसमें फर्स्ट देखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसकी हमने मीनिंग, डेफिनेशंस देखा है और स्कोप देखा है। आज हम देखेंगे फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। जी चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स। फर्स्ट फीचर इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। Microeconomics is the study of the behavior of small individual economic units like individual firm, individual price, individual household। तो देखिए, सबसे फर्स्ट फीचर माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये है कि वो सिर्फ इंडिविजुअल पार्ट की ही स्टडी करता है, जस्ट लाइक फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, ऐसे सिर्फ जो कुछ स्मॉल चीज़ें हैं उनके बारे में वो स्टडी करता है। सेकेंड फीचर देखते हैं प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइसेस। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करता है? जो प्राइसेस का डिटर्मिनेशन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, मतलब जैसा उनका प्रोडक्शन होता है उसके हिसाब से उसकी प्राइस डिटरमाइन की जाती है। सो इसको क्या कहते हैं? सो हैंस इट इज़ नोन एज प्राइस थ्योरी। इसी थ्योरी मतलब इसी को कहा जाता है प्राइस थ्योरी। थर्ड है पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज़ द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। इसके नेम में उसका मीनिंग छुपा हुआ है, इक्विलिब्रियम है, मतलब देखिए इसमें इक्वल आ गया, इसका मीनिंग भी कैसा है? इक्विलिब्रियम इज़ द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स, मतलब दोनों इक्वल होना, उनका बैलेंस। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विद पार्शियल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करते हैं? पार्शियल इक्विलिब्रियम विच एनालिसिस इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री एक्सेट्रा। So it isolates an individual unit from the other forces and studies its equilibrium independently। ठीक है, तो इसमें समझ में आया क्या? वो मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ की स्टडी करती है? तो एक इंडिविजुअल, मतलब कोई कंज्यूमर हो जाएगा, कोई इंडिविजुअल फर्म, फिर कोई इंडिविजुअल इंडस्ट्री के बारे में वो करेगी स्टडी। ठीक है, फिर नेक्स्ट फीचर है बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिंस विद द फंडामेंटल assumption, other things remaining constant such as perfect competition, laissez-faire policy, pure capitalism, full employment etc. So these assumptions make the analysis simple। तो देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स इन सभी assumptions पर बेस्ड है, मतलब ये सब कुछ उनका बेस है। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में अदर थिंग्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, देन नेक्स्ट फीचर इज स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड। इट स्प्लिट्स और डिवाइड्स द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सी मेथड यूज़ की जाती है? तो स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड से ये जो पूरी होल इकोनॉमी है उन्हें हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एंड देन स्टडीज़ ईच यूनिट सेपरेटली इन डिटेल। उनको सेपरेट करने के बाद हम एक एक पार्ट की स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम देखिए, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम। देखिए, ये जो पूरा नेशनल इनकम होता है हमारा पूरे कंट्री का, पूरे कंट्री के नेशनल इनकम के हम स्मॉल पार्ट्स में उसको डिवाइड करके
इंडिविजुअल इनकम, मतलब एक आदमी के इनकम की हम स्टडी कर सकते हैं। देन स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एक्सेट्रा, मतलब वैसे ही ये जो एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग क्या होता है कि सब लोगों की डिमांड मिल के एग्रीगेट डिमांड बनता है, तो उसी से हम इंडिविजुअल डिमांड को, मतलब उस एग्रीगेट डिमांड को डिवाइड करके हम सिर्फ एक ही डिमांड चूज़ करेंगे और उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, तो उसको कहा गया है इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, देखा होगा आपको एग्रीगेट डिमांड एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट इज यूज ऑफ marginalism principle. The concept of marginalism is the key tool of microeconomic analysis. ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है मार्जिनलिज्म, ये क्या है, तो ये की टूल है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। द टर्म मार्जिनल मीन्स चेंज अबाउट इन टोटल बाय एडिशनल यूनिट। देखिए, तो मार्जिनल का मीनिंग क्या होता है कि हमारे जो पूरी टोटल आने वाली है उसमें कुछ एडिशनल यूनिट को ऐड करके उसकी टोटल चेंज हो जाती है, तो उसे मार्जिनल कहा जाता है। मार्जिनल एनालिसिस, मार्जिनल एनालिसिस हेल्प्स टू स्टडी अ वेरिएबल थ्रू द चेंजेस। मार्जिनल एनालिसिस हेल्प्स टू स्टडी, मार्जिनल एनालिसिस से क्या हेल्प होती है कि वेरिएबल चेंजेस कैसे आ जाते हैं, मतलब अगर किसी चीज़ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो हम उसकी हेल्प से उसको जान सकते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। देन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स टेक इकोनॉमिक डिसीजंस यूजिंग दिस प्रिंसिपल। तो बहुत से जो प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स होते हैं वो इसी प्रिंसिपल का यूज़ करके कुछ डिसीजन लेते हैं। देन नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। देन अगला है 7th फीचर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर एज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड ऑलिगोपोली एक्सेट्रा। देखिए, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है कि डिफरेंट जो मार्केट के स्ट्रक्चर है उनके साथ वो स्टडी करना है। मतलब देखिए, परफेक्ट कंपटीशन हो गया, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। हमें ये जो मार्केट्स के बारे में हमें बताया गया ना, हमें इसकी स्टडी आगे भी करनी है। मतलब फिर अब हम आगे का लास्ट वाला फीचर देखेंगे, लिमिटेड स्कोप। द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स। तो देखिए, इसका स्कोप कितना ही लिमिटेड है, मतलब ये सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है। इट डजंट डील विथ नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सच एज इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेट्रा। इन सभी चीज़ों की स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं करता है। ये उसके लिमिट के बाहर के प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, उसको हैंडल कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स ये एक लिमिटेड स्कोप है उसको, मतलब वो सिर्फ उसी के इंडिविजुअल यूनिट तक ही वो स्टडी करेगा, बाकी की स्टडी वो नहीं करते हैं। वे सिर्फ एक स्मॉल चीज़ की स्टडी करते हैं, एक स्मॉल पार्ट होता है उसी की ये स्टडी करते हैं। फिर ये हो गए हमारे फीचर्स, हमने देखे हैं अभी 8 फीचर्स देखे हैं। एक बार हम हाईलाइट कर देते हैं। फर्स्ट फीचर हमने देखा स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, देन सेकंड प्राइस थ्योरी, देन थर्ड पार्शियल इक्विलिब्रियम, फिर फोर्थ फीचर है बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, देन फिफ्थ स्लाइसिंग मेथड देखा, सिक्स्थ है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, देन सेवन देखा एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, और फिर उसके बाद हमने देखा लिमिटेड स्कोप। ये उसका आखिरी फीचर था। देन इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। First importance is price determination. Microeconomics explain how the prices of different products and various factors of production are determined. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस फर्स्ट ये है कि हम उसके मदद से प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब हमें ये पता चलता है कि जैसे प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं वैसे उनके मतलब प्रोडक्शन के हिसाब से उनकी प्राइसेस कैसे अलग अलग होती है।
देन सेकेंड है फ्री मार्केट इकोनॉमी. Microeconomics helps in understanding the working of a free market economy. फ्री मार्केट इकोनॉमी का वर्किंग कैसे चलता है, इसे हमें समझाने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है. और फ्री मार्केट इकोनॉमी इज़ दैट इकोनॉमी where the economic decisions regarding production of goods such as what to produce, how much to produce, how to produce, etc. are taken at individual level. अब देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या है इसे समझने में हमें हेल्प करता है. तो फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, ये फ्री मार्केट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पर मतलब हमें गुड्स का प्रोडक्शन के बारे में हमें पता चलता है. फिर प्रोड्यूस कैसे करना है, मतलब कितना प्रोडक्शन करना है और कैसे प्रोडक्शन करना है. ऐसे ये जो क्वेश्चंस है हमें ये इंडिविजुअल लेवल तक के क्वेश्चंस है, ये फ्री मार्केट इकोनॉमी में होते हैं. तो उसकी स्टडी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स करते हैं. तो देयर इज़ नो इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर एजेंसी. ठीक है, मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमी जो है उसकी स्टडी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स से करता है. फिर उसके हेल्प से हमें फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या है ये समझ में आता है. फिर आगे है फॉरेन ट्रेड. माइक्रो इकोनॉमिक्स helps in explaining the various aspects of foreign trade, like effects of tariff on a particular commodity, determination of currency, exchange rates of any two countries, gains from international trade to a particular country. हम देखिए फॉरेन ट्रेड है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प इन एक्सप्लेनिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करने का काम भी माइक्रो इकोनॉमिक्स करती है. उनके इफ़ेक्ट्स ऑफ टैरिफ ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी, मतलब जो एक्सचेंज होता है करेंसी एक्सचेंज, मतलब दो कंट्रीज़ में अलग अलग करेंसीज होती है तो वो एक्सचेंज होती है, उनके बारे में भी. देन गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड टू अ पर्टिकुलर कंट्री, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करती है समझने में. देन फोर्थ इम्पॉर्टेंस इज इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग. Microeconomics helps in understanding various complex economic situation. देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब देखिए हमारे ये जो पूरा इकोनॉमी है इसमें कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के हेल्प से हम उसको स्टडी करके इसकी हेल्प से हमें जो कुछ भी सिचुएशन है हम उसको समझ सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स. देखिए यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स, जब इकोनॉमिक्स के मॉडल्स होते हैं उसकी हेल्प से हम वो सिचुएशन देख सकते हैं. Then it has made a valuable contribution of economics by developing various terms, concepts, terminologies, tools of economic analysis, etc. अब देखिए it has made a valuable contribution to economics. इसके हेल्प से बहुत ही हमें हेल्प मिलती है, मतलब इकोनॉमिक्स को बहुत हेल्प मिलती है. किस चीज़ में, तो डेवलपिंग वेरियस टर्म्स एंड कंसेप्ट, टर्मिनोलॉजीज, टूल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, इसमें उन्हें बहुत हेल्प मिलती है. इकोनॉमिक मॉडल्स आर बिल्ड यूजिंग वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल. इकोनॉमी के ही कुछ वेरिएबल्स से ये इकोनॉमिक मॉडल्स बनते हैं. तो फिर उसके वजह से हमें उनकी हेल्प से हम जो कुछ भी इकोनॉमिक की कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. देन फिफ्थ इज़ बिजनेस डिसीजंस.
Microeconomic theories are helpful to businessmen for taking critical business decisions. देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ theories थी हमने देखी थी, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स कुछ theory होती है जो बहुत हेल्पफुल होती है बिजनेसमैन के लिए, उनका कुछ डिसीजन लेने के लिए, बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए. So these decisions are related to the determination of cost of production, determination of prices of goods, maximization of output and profit etc. तो देखिए मतलब वो कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है. तो डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है, फिर गुड्स की प्राइस, देन मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट एक्सेट्रा. ये कुछ ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं जो बिजनेसमैन मतलब ले नहीं सकता अकेले, तो वो इनके थेरीज़ के हिसाब से बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं. देन 6 importance is useful to government. It is useful to government in framing economic policies such as taxation policy, then public expenditure policy, price theory etc. देखिए इन माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो गवर्नमेंट को भी यूज़फुल है, मतलब हमें उन्हें कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनानी होती है, मतलब टैक्सेशन पॉलिसी है, देन पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, देन प्राइस पॉलिसी है. इन सब में वो गवर्नमेंट की हेल्प, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प कर सकता है. देन दीज पॉलिसीज़ हेल्प द गवर्नमेंट टू अटेन इट्स गोल ऑफ एफिशिएंट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द स्टडी. तो देखिए ये गवर्नमेंट के लिए भी बहुत यूज़फुल है माइक्रो इकोनॉमिक्स. देन बेसिस ऑफ 7th feature, basis of welfare economics. Microeconomics explain how the best result can be obtained through optimum utilization of resources and its best allocation. It also studies how taxes affect social welfare. Okay, social welfare पर टैक्सेस कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, फिर इसके वजह से हमें ये पता चलता है कि मतलब ये कैसे यूज़फुल है, कैसे बेस्ट है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए. तो मतलब ये हमें सब जगह इम्पॉर्टेंट है, सारी सेक्टर्स में ये हमें बहुत यूज़फुल भी है और बहुत हेल्पफुल भी है. तो आज हमने अभी इम्पोर्टेंस भी कंप्लीट कर ली है. तो एक बार हम हाईलाइट कर लेते हैं इम्पोर्टेंस को. सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंस हमने देखा प्राइस डिटर्मिनेशन, सेकंड है फ्री मार्केट इकोनॉमी, देन थर्ड है फॉरेन ट्रेड, देन फोर्थ इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, फिर उसके बाद हमने देखा बिजनेस डिसीजन, फिर सिक्स्थ है यूज़फुल टू गवर्नमेंट, देन सेवेंथ है बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स. तो आज हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स और इम्पोर्टेंस देखे हैं. फिर अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस, उसका स्कोप देखेंगे, उसके फीचर्स बाकी है और इम्पोर्टेंस है. हम ये नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा कवर कर लेंगे और हमारा फिर चैप्टर यहाँ पे फर्स्ट ख़त्म होगा. फिर अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी होगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं. तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर.